हमारा टॉपिक है, इसमें हमने नंबर सिस्टम को देखना है और फर्दर हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। और एट द एंड हम जो सा है वो कन्वर्शंस देखेंगे कि बाइनरी से हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्सा टू डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम है ये इसकी डेफिनेशन ये है कि एक सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। मतलब एक वैल्यू का सेट है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम कहते हैं अ नंबर सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करूं कि बेटा बताएं इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो वो मुझे कुछ नंबर बताएगा और ये जो नंबर है ये एक नंबर सिस्टम से आया है, ये एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद दूसरी ऑप्शन इसकी ये हो सकती है, एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं अगर पूछूं कि इस टाइम ये जो टीवी का प्रोग्राम है ये कितने व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके ये कितने हैं, तो कोई बंदा मुझे इसकी क्वांटिटी बताएगा। तो जो कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल वो कहता है 40 बंदे जोन्स हैं ना वो इस टाइम टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये जो 40 है ये एक नंबर सिस्टम से आया है, ये मुझे क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। उसके बाद हम अपने डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। हम कहते हैं द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर्स। और हमें इस बात का पता है कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो में है, इमेज में है, वो बाइनरी नंबर्स में है। बाइनरी नंबर्स क्या हैं, हमारे पास 0-1 की फॉर्म, ये हमारे पास दो नंबर्स होते हैं 0-1 की फॉर्म, इसको हम डिजिटल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस आर रेडिक्स। मतलब एक नंबर सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होंगे, हर नंबर सिस्टम में हम मुख्तलिफ टाइप के डिजिट यूज़ करेंगे और जितने डिजिट हम एक नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं उसको हम बेस आर रेडिक्स कहते हैं। दी बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर है सब्सक्रिप्ट सच एज, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैंने डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स की बेस हैं। जैसे ये 512 नंबर है और इसकी ये बेस 10 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे कि ये नंबर है 101101 की फॉर्म में और इसकी बेस 2 है, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। सो इसी तरह यहाँ पे 45 है और इसकी बेस जोन सी है वो 8 है, इसका मतलब ये कि ये ऑक्टल नंबर है। सो इसी तरह 764 है और इसकी बेस 16 है, तो इसका मकसद मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उनकी बेस डिफरेंट होगी। उसके बाद उसके एक हर नंबर सिस्टम में कुछ मुख्तलिफ जोन से हमारे पास टोटल डिजिट आएंगे और वो हम उसकी बेस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि आपको नंबर की समझ आ गई होगी, नंबर सिस्टम की, कि एक सेट ऑफ वैल्यू है जिसको हम यूज़ करते हैं और जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने डिजिटल कंप्यूटर की बात की है कि इसमें हमारे पास ये बाइनरी नंबर्स हैं, फिर हमने बेस आर रेडिक्स की बात की और फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। तो अब हम जो सा है फर्दर जितने हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं, सबसे पहले ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको देखेंगे, फिर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे, फिर हम ऑक्टल नंबर को और फिर हम हेक्साडेसिमल्स को। इनके साथ साथ ही हम इनकी कन्वर्शंस भी करते जाएंगे। सपोज यहाँ पे आपको अगेन एग्जांपल्स मिल रही हैं कि दिस वन इज़ अ डेसिमल, तो यहाँ पे इसकी बेस क्या है 10, इसकी बेस क्या है 2, इसकी बेस क्या है 8, इसकी बेस क्या है 16। तो हम अब जो भी पढ़ेंगे उसकी बेस से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस टाइप का नंबर है। सो हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 to 9, और इन डिजिट को यूज़ करते हुए हम कोई भी नंबर बना सकते हैं 0 से 9 तक। उसके बाद इन डिजिट को यूज़ करते हम कोई भी नंबर बना सकते हैं और इसकी बेस जोन से ये हमारे पास 10 होती है। ये MCQs के लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पास MCQs आ सकता है कि बताएं डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या है। तो रेंज इसकी 0 to 9 है। सो ऑनवर्ड
ये यहाँ पे एक स्टूडेंट समझने वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपको ये पॉइंट अब क्लियर होगा तो आपको बाकी नंबर सिस्टम भी आगे से इजीली क्लियर हो जाएंगे। वो कहता है ईच नंबर इन दिस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ डिजिट विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशंस। वो कहता है जो हमारे पास नंबर है उसका जितने भी डिजिट हैं, इन डिजिट की कोई ना कोई पोजीशंस होती हैं, कोई ना कोई वेट्स होंगे। अगर पोजीशन का पता होगा फिर हम इनका वेट का पता होगा और हम इनकी फिर आगे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपने समझना है ये हमारे पास 3 डिजिट पॉइंट के पहले हैं और ये 2 डिजिट पॉइंट के बाद हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये वाला जो 9 है इसका वेट क्या है, ये वाला जो 9 है इसका वेट क्या है, तो इसका वेट स्टूडेंट ये वाला 9 है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 0 है। जब भी हम पॉइंट से इस वाले नंबर पे आएंगे, पॉइंट से हम जो सा है वो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा उसका पोजीशन 0 होगी। इसी तरह हमारे पास 3 है तो इसकी पोजीशन स्टूडेंट्स 1 होगी। इसी तरह ये 1 है तो इसकी पोजीशन स्टूडेंट्स 2 होगी। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है 7, तो इसकी जो पोजीशन है ये -1 होगी और 8 की पोजीशन जो सी है ये -2 होगी। आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर हमारे पास पॉइंट के बगैर नंबर है तो जो हमारे पास 9 आएगा उसकी पोजीशन 1 है, जो 3 है उसकी पोजीशन 9 है उसकी पोजीशन 0 है, जो 3 है उसकी पोजीशन 1 है, जो 1 है उसकी पोजीशन 2 है। और उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा 7 उसकी पोजीशन -1 है, उसकी पोजीशन 8 आएगा उसकी पोजीशन -2 है। अगर 8 के बाद इधर कोई और नंबर होता तो उसकी पोजीशन -3 होती। 1 के बाद कोई नंबर होता तो उसकी पोजीशन 3 होती। ये तो हमारे पास हैं पोजीशंस, ये वाली हैं हमारे पास पोजीशंस। अब इन पोजीशंस को यूज़ करते हुए मैं वेट बना सकता हूँ। मुझे कोई पूछे ये वाला जो 9 है तो इसका वेट क्या है, तो मुझे ये पता है कि ये हम डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं। डेसिमल नंबर में हमारे पास जो सा है इसकी जो रेंज है बेस है वो 10 है। तो मैं कह दूंगा अगर मैंने इस 9 का वेट फाइंड करना है तो जो इसकी बेस है, जो इसकी बेस है उसके ऊपर इसकी पोजीशन लिख दो। तो इसकी पोजीशन 9 की पोजीशन क्या है 0, तो ये इसका वेट है। अगर मैंने 3 का वेट फाइंड करना है तो इसकी बेस तो 10 है और इसकी पोजीशन क्या है 1, तो ये मैंने 3 का वेट फाइंड कर लिया। सो ऑनवर्ड मैंने अगर 1 का वेट फाइंड करना है तो इसकी बेस क्या है 10, इसकी पोजीशन क्या है 2, तो ये इसका वेट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वेट्स आ गए हैं। सो इसी तरह 7 और 8 का अगर मैंने वेट फाइंड करना है तो जो हमारे पास 7 है इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो बेस है वो 10 है क्योंकि ये भी डेसिमल है और इसकी पोजीशन क्या थी -1। सो ऑनवर्ड 8, अगर 8 का वेट फाइंड करना है तो जो 8 है इसकी बेस क्या है हमारे पास 10 है और इसकी पोजीशन क्या है ये -2 है। तो ये हमने पहले पोजीशन इनकी फाइंड की है, पोजीशन फाइंड करने के बाद ये हमने इनके वेट्स भी फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद एक चीज़ ये है, यहाँ पे देखिएगा ये 1 इस साइड पे था, ठीक है, ये जो 1 है ये इस साइड पे था लेकिन इसका वेट सबसे ज़्यादा है इसलिए हम इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। और ये 8 जो सा है इस साइड पे था, इसका जो वेट है वो 10 की पावर -2 है और इसका वेट सबसे कम है इसलिए हम इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमारे पास हमने इसकी बेस 10 क्यों रखी है। इसकी बेस 10 इसलिए रखी है कि ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में हमने ये पढ़ा है कि इसकी बेस जो सी है वो 10 होगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक 4 नंबर है 453। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसकी जो पोजीशन है वो 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो ऑनवर्ड इसका जो वेट है 3 का, इसकी बेस 10 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। तो इसका वेट हमारे पास सबसे ज़्यादा है 4 का और 3 का वेट हमारे पास सबसे कम है। आई होप स्टूडेंट आपको डेसिमल नंबर की समझ आ गई होगी, आपको पोजीशन वेट की समझ आ गई होगी। अगर आपको पोजीशन और वेट की समझ आएगी तो हम आगे चलेंगे। इसी चीज़ को पोजीशन और वेट को हम अभी अपनी एग्जाम्पल 1 में भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में आपको एक नंबर दे दिया गया, नंबर है 453।
आपने इसकी फेस वैल्यू, वेट, पोजीशन फाइंड करनी है। और ये आपको अगर इसमें अंडरस्टैंड होगा तो इसके बाद हम इसी वेट को, इसी पोजीशन को यूज़ करते हुए हम ये नंबर फाइंड करेंगे। फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू में आपने सिंपल लिख देना है, हमारे पास ये नंबर है 453। अब अगर मुझे कोई इसकी पोजीशन पूछे तो मैंने इसको पहले डिस्कस कर लिया है कि ये बगैर पॉइंट के है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और पॉइंट से इस साइड पे अगर यहाँ पे ये 453 है और सपोज ये .00 होता तो पॉइंट से इस साइड पे इसकी पोजीशन 0 थी, इसकी पोजीशन 1 थी, इसकी पोजीशन 2 थी। तो अब ये वाला पोर्शन तो हमारे पास है ही नहीं है ना। तो अब जो 3 है इसकी जो पोजीशन होगी हमारे पास, इसकी पोजीशन 0 होगी, जो 5 है इसकी पोजीशन 1 होगी, जो 4 है इसकी पोजीशन 2 होगी। सपोज इसी तरह इनका अगर वेट फाइंड करना है तो बेस तो सबकी सेम होगी ना, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल में बेस 10 है, तो इसका वेट फाइंड करेंगे तो इसमें इसकी साथ पोजीशन में पावर आ जाएगी, और इसका अगर वेट फाइंड करेंगे बेस के साथ इसकी पोजीशन पावर में आ जाएगी। इसका अगर 4 का वेट फाइंड करेंगे तो बेस के साथ इसकी पोजीशन जो सी है वो पावर में आ जाएगी। ये हमने स्टूडेंट्स इनकी पोजीशन, वेट और फेस वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू 4 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं इन दो वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 400 आ रहा है। उसके बाद वैल्यू 5 के लिए अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को, इसका फेस वैल्यू और वेट आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मेरे पास 50 आ रहा है। सपोज इसी तरह इसका वेट और फेस वैल्यू अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 3 आ रहा है, और एट द एंड अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास 453 अगेन आ रहा है। इसका मतलब जो हमने पोजीशंस और वेट फाइंड किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और साथ मैंने 10 इसलिए लिखा है कि ये डेसिमल नंबर है, ये इसकी बेस है। हम इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, हमारे पास एक नंबर आ गया पॉइंट वाला, ठीक है। इस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास है 139.78। अब ये हमारे पास फेस वैल्यू है, और मैंने आपको ये कहा है कि पॉइंट से इस साइड पे अगर स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन -1 से स्टार्ट होगी, और इस साइड पे अगर स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी। अब अगर 9 की पोजीशन देखें तो 0, 3 की पोजीशन है 1, और 1 की पोजीशन है 2। ऑनवर्ड यहाँ पे पॉइंट की कोई पोजीशन नहीं है। उसके बाद इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे, और 7 की पोजीशन जो सी है ये है -1, 8 की पोजीशन क्या है -2। तो ऑनवर्ड इनका जो बेस है वो सबकी 10 ही है, जो हमारे पास इसकी बेस है वो सबकी 10 ही है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर फाइंड कर रहे हैं। अगर हमने इसका वेट फाइंड करना है, जो इसकी बेस है और साथ इसकी पोजीशन, तो ये हमारे पास इसका जो सा है वो वेट आ जाएगा। तो अब हमने इनकी फेस वैल्यू भी फाइंड कर ली है, हमने इनकी पोजीशन भी फाइंड कर ली है, हमने इनका वेट भी फाइंड कर लिया है। अब देखें अगेन स्टेप, अगर मैंने यहाँ पे 1 के लिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, इस 1 के लिए तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी पावर के साथ, तो मेरे पास 100 आ रहा है। 3 के लिए मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी पावर के साथ, 3 को मैंने उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आ गया। यहाँ पे 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वेट के साथ, तो जब वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके पॉइंट के लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं मैंने लिखा। अगर 7 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट के साथ, यहाँ पे मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेट के साथ, तो मेरे पास 0.7 आ गया। इसी तरह अगर मैंने 8 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैंने 8 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 8 को जो सा है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर -2 के साथ, और जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0.08 आ जाएगा, और एट द एंड जब मैं इनको सारी वैल्यूज़ को ऐड करूंगा तो मेरे पास वही नंबर अगेन आ रहा है जो नंबर जिस नंबर से मैंने स्टार्ट किया था, और यही इसकी
बेस भी इसकी 10 है क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ने इसका पोजीशन और वेट किस तरह फाइंड करनी है और एट द एंड हमने कैलकुलेशंस किस तरह करनी है। ये हमारे पास 2 एग्जांपल थी डेसिमल की। तो हमने नंबर सिस्टम भी देख लिया, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम भी देख लिया। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें जितना भी डाटा है वो बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, इट्स मीन के 0-1 की फॉर्म में। और 0-1 की फॉर्म को हम डिजिटल फॉर्म भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास इसकी बाइनरी की बेस है वो 10 है, डेसिमल की बेस हमारे पास 10 थी, बाइनरी की बेस जोन सी है वो हमारे पास 2 है। ये आपको इसकी जोन सी बेस है वो MCQ में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी बेस 2 इसलिए है कि ये हमारे पास नंबर 0-1 की फॉर्म में होता है और 0-1 का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए सपोज हमारे पास ये एक नंबर बन गया है। ये नंबर एक क्या है, बाइनरी नंबर है, ये 0-1 की फॉर्म में है। ये कंप्यूटर को समझ आता है, हमें ये समझ नहीं आता, लेकिन अभी हम इसको इसी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास एक नंबर है 10112 और इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और ये एक बाइनरी नंबर है। मुझे ये बाइनरी नंबर है कैसे पता चला कि इसकी बेस से, इसकी बेस 2 है और 2 की जो बेस है ये बाइनरी में आएगी और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम एज इट इज़ सबसे पहले हमने इसकी पोजीशंस और वेट फाइंड करना है। हमारे पास ये नंबर है, हम इस नंबर को सिंपल अपनी फेस वैल्यू में पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास फेस वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसकी अगर पोजीशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। उसके बाद हमारे पास जो इनका वेट है, अब वेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों कि अब इनकी जो बेस है वो चेंज होगी। डेसिमल में बेस 10 थी, इसमें सब की जो बेस है वो 2 है, तो हम यहाँ पे सब में 2 लिख देंगे। अब अगर मैंने इसका प्रॉपर वेट फाइंड करना है तो जो इनकी पोजीशन है वो इनकी पावर बन जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। डेसिमल में हमने यहाँ पे 10 लिखा था, उसकी रीज़न ये थी कि डेसिमल की बेस 10 थी और अब हम बाइनरी में हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी की बेस जोन सी है वो 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे जोन सा है इनकी जो बेस है वो 2 रखी है और जो पोजीशंस हैं वो इनकी पावर बन गई हैं। तो यहाँ पे अब हमने इनका वेट, पोजीशन और फेस वैल्यू जोन सी है वो फाइंड कर लिया। हम अब आगे चलते हैं। इस नंबर के लिए, इस नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे थे किस में, डेसिमल नंबर में। तो हम सबसे पहले क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, फर्स्ट स्टेप ये, और ऐड कर दिया है। साथ हमने 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और फिर हमने ऐड कर दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और फिर हमने ऐड कर दिया 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और यहाँ पे फिर ऐड कर दिया 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। सेम प्रीवियस वाला जोन सा है, जैसे हमने प्रीवियस डेसिमल को सॉल्व किया, इसको भी वैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसको हम फ़र्क किया है कि इसमें हम प्लस जोन सा है वो साथ साथ ही करते जा रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा स्टेप्स ना करने पड़े। तो वेट और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और सब को आपस में ऐड कर दिया। तो अब हम ये आ गया हमारे पास, दिस वन इज़ द वेट, दिस वन इज़ द फेस वैल्यू, दिस वन इज़ द वेट, दिस वन इज़ द फेस वैल्यू। मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हमने ये स्टेप सिर्फ फॉलो किए हैं कि जो हमारे पास वेट है, फेस वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई किया और आपस में हमने ऐड कर दिया। सो ऑनवर्ड हमारे पास इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया और एट द एंड हमारे पास ये नंबर 23 आ गया। और अब मैंने इसकी बेस 10 इसलिए रखी है कि दिस वन इज़ द डेसिमल नंबर। हमने क्या किया, हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में। ये नंबर क्या था, 0-1 की फॉर्म में था, बाइनरी नंबर था, बाइनरी टू डेसिमल हमारी कन्वर्शन हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू को देख लेते हैं। सिंपल मेरे पास ये वैल्यू है और इसकी बेस जोन से 2 है और मैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो अपनी फेस वैल्यूज़ हैं वो लिख लूँगा। ये मेरे पास फेस वैल्यूज़ आ गई हैं।
अब अगर मैं इनकी पोजीशन देखूंगा तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जो पॉइंट है उससे इधर पोजीशन अगर स्टार्ट होगी तो वो स्टार्ट होगी 0 से, 1 से एंड 2 से, और पॉइंट के इस साइड पे पोजीशन स्टार्ट होगी -1, -2 एंड -3। और इसी तरह जो इनका वेट है वो अब बाइनरी टू डेसिमल है ना, तो बाइनरी की जो बेस है वो 2 होगी और 2 की पावर 2 इसका वेट बन जाएगा, 2 की पावर 1 इसका वेट है और 2 की पावर 0 इसका वेट है। ये 0, 1, 2 मैं पोजीशंस यूज़ कर रहा हूँ। अब इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका पोजीशन एंड वेट दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम इसको आगे मूव करते हैं। सिंपल प्रीवियस वाला स्टेप, वेट को मैंने फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 0 जो वैल्यू है उसका वेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, और मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दूंगा, और एट द एंड जब मैं इसको ऐड करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो सा है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 को और 1 की मैंने जो फेस वैल्यू है इसको आपस में ऐड कर दिया, और आगे मैंने जब इसका पावर कैलकुलेट की हैं, पावर कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो एंड पे नंबर आया है वो 5.625 आया है, और इसकी जो बेस है वो 10 है क्योंकि ये अब डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, ये नंबर हमारे पास है 101.101। तो इसी को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने इसमें बाइनरी टू डेसिमल जोन सी है कन्वर्शन देख ली हैं, वो आपने पॉइंट वाली भी देख ली है, बगैर पॉइंट के भी देख लिया। अभी तक जो हमने अपने लेक्चर में काम किया है उसमें हमने नंबर सिस्टम को देखा है, नंबर सिस्टम के बाद हमने उसकी टाइप्स को देखा है, उसकी टाइप्स में हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने वेट और पोजीशन को समझने की कोशिश की है। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है, और बाइनरी को डिस्कस करने के बाद हमने जोन सा है इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शंस कर दी हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम जो सा बाइनरी से डेसिमल में किस तरह जा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो ऑक्टल नंबर हैं ये 0 to 7 होते हैं, और इसकी जो बेस है वो 8 होती है। डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, और ऑक्टल की बेस 8 होती है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी हमारे पास पोजीशन होगी वो पावर 8 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो हमें आइडिया हो गया, और इस डिजिट सिस्टम में हमारे पास नंबर हमेशा लेस देन 8 होगा। इसको आप इस तरह समझें जैसे 641 है, तो इसमें जितने भी डिजिट हैं वो 8 से लेस देन है, तो इसलिए ये वैलिड ऑक्टल नंबर है। इसमें जितने भी डिजिट हैं वो 8 से लेस देन नहीं है। 5 लेस है, 1 लेस है, लेकिन 8 से लेस देन नहीं है, तो इसलिए 8 इज़ नॉट अ वैलिड डिजिट, और ये इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैलिड ऑक्टल नंबर कौन सा है और इनवैलिड ऑक्टल नंबर कौन सा है। इस तरह अगर मैं 741 लिख दूं, दिस वन इज़ अ वैलिड। मैं 971 लिख दूं, दिस वन इज़ अ इनवैलिड, क्योंकि ये 7 और 1 तो 8 से लेस है, लेकिन 9 जो सा वो 8 से लेस नहीं है। तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे प्रीवियस हमने बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स कन्वर्शन की है, अब हम ऑक्टल से डेसिमल नंबर कन्वर्शन करेंगे। मेथड वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास बेस चेंज होगी, बाकी एवरीथिंग सेम है। हमारे पास 45 है, इस 45 को मैंने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मेथड है, हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगी 5, और यहाँ पे आ जाएगी 4, और इसकी जो पोजीशन है वो बगैर पॉइंट के है, तो ये 0 एंड 1, और इसका वेट जो सा है अब इसकी बेस 8 होगी, क्योंकि ये ऑक्टल से हम डेसिमल में जा रहे हैं, तो जो इसकी पोजीशन होगी वही इसका वेट होगा। तो ये हमने इसकी पोजीशन, वेट और फेस वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। 8 को इसकी जो वेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फेस वैल्यू से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेट से, और एट द एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली कन्वर्शन आ जाएगी। हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन कर दी है। ये हमारे पास जोन सी है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन हो गई। अब हम एक बिग वैल्यू के लिए देखेंगे। सपोज ये वैल्यू है, इसमें पॉइंट है, और ये पॉइंट वाली वैल्यू को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये ऑक्टल नंबर है। सपोज हमारे पास नंबर है 2, 3,
1.25। ये मेरे पास फेस वैल्यूज़ हैं। अगर मैंने इनकी पोजीशन फाइंड करनी है तो पॉइंट्स पे इस साइड पे सेम मेथड रहेगा। हमारे पास जो इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 2। पॉइंट से इस साइड पे इसकी पोजीशन -1, इसकी पोजीशन -2। और अगर मैंने इसका वेट फाइंड करना है तो बेस जोन सी है वो 8 रहेगी, तो इसकी पोजीशन जोन सी है वो पावर बन जाएगी। तो ये मैंने इसका सिंपल मेथड से वेट भी फाइंड कर दिया। उसके बाद मैंने इसका पोजीशन, वेट और फेस वैल्यू फाइंड कर ली है। सिंपल वेट और फेस वैल्यू को ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और मैं इसमें ऐड कर दूँगा। यहाँ पे भी मैं फेस वैल्यू को और वेट को मल्टीप्लाई करूँगा और मैं एडिशन कर दूँगा। फेस वैल्यू को और वेट को मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पे भी फेस वैल्यू को वेट को मल्टीप्लिकेशन किया है और यहाँ पे भी फेस वैल्यू और वेट को मल्टीप्लिकेशन किया है। और मैंने ये मल्टीप्लिकेशन करके इन सबको ऐड करूँगा, एट दी एंड मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। और ये नंबर अब मैंने ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन कर ली है। अब इस सारे जितने भी अभी तक हमने कन्वर्शन किए हैं इसमें एवरीथिंग सेम है, सिर्फ हमारे पास वेट चेंज हो रहा है। वेट चेंज इसलिए हो रहा है कि हर किसी की बेस चेंज है। और ऑक्टल की बेस होती है तो 8 लिख देते हैं, अगर हमारे पास बाइनरी होता है तो हम उसकी बेस 2 लिख देते हैं, और हमारे पास अगर डेसिमल होता है तो हम उसकी बेस 10 लिख देते हैं। तो ये आज हमने सिंपल अभी तक कन्वर्शंस कर रहे हैं। जितने भी नंबर्स हैं और बाइनरी से हम और डेसिमल में जा रहे हैं, ऑक्टल से हम डेसिमल में जा रहे हैं। तो अब हम जो सा वो हेक्सा नंबर्स पहले देखेंगे, फिर हम हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्शन करेंगे। जो हमारे पास स्टूडेंट्स हेक्सा नंबर्स हैं वो 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 होते हैं, A to F होते हैं। तो इसकी बेस हमारे पास 16 होती है, इसको हम समझ लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी समझाई हुई है। सपोज हम एक टेबल बनाते हैं और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद मैंने आपको क्लास में बताया था पहले 0 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा, फिर हमारे पास 2 0 2 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा। 2 0 2 1 का कॉम्बिनेशन चलने के बाद हमारे पास अब जो सा है वो 4 0 4 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा। 4 0 4 1 4 0 4 1। अब हमारे पास 4 0 के कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास 8 0 और 8 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा। और ये है मेरे पास इनकी जो सी है वो एक टेबल बन गया है। और इस टेबल को में ये मेरे पास 0 की वैल्यू है, ये 1 की है, 2 की है, 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 की जगह हम A लिख सकते हैं। ये 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 10 की जगह हम A लिख सकते हैं, 11 की जगह हम B लिख सकते हैं, 12 की जगह हम C लिख सकते हैं। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है लिखा हो A1 16 और इसको आप कन्वर्शन करो डेसिमल में, तो आपको पता होगा ये A की जगह जोन सी है हमने यहाँ पे 10 लिखना है। सपोज हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3A की पावर 16 और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे फेस वैल्यूज लिख ली हैं 3 और A, और हमने इसकी पोजीशन लिख ली है पॉइंट के बगैर वाला है, तो ये 0 पे होगा और ये 1 पे होगा। और इसका अब वेट 16 आएगा क्योंकि ये हेक्सा है और इसकी जो पावर है वो सेम एज इट इज़ पोजीशन को हम पावर बना देंगे। यहाँ पे अब हमने 16 यूज़ किया है क्योंकि इसकी बेस 16 है। एट द एंड सिंपल मेथड, हमने वेट और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपस में जोन सा है वो ऐड कर दिया। तो आपस में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास A है और A की जगह हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि 9 के बाद हम A लिख रहे थे और वो A की जगह हमारे पास 10 आएगा। और एट दी एंड हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 58 की पावर 10 है। अगर हम हेक्सा, ये हमारे पास हेक्सा नंबर था, हेक्सा डेसिमल नंबर था, इसको हमने अब कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर में, तो ये भी हमारे पास सिंपल कन्वर्शंस हैं। अब हमने हेक्सा टू डेसिमल भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक पॉइंट वाली वैल्यू को देखते हैं और ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगली कन्वर्शंस वो कल वाले लेक्चर्स में करेंगे।
अब हमारे पास एक नंबर है ये 1D7F.13 की पावर है 16 और ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिख लेता हूँ 1D7F.13, इसकी पोजीशन लिख लूँ। पॉइंट के बाद हमारे पास इसकी पोजीशन 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, और इधर पॉइंट के बाद -1 एंड -2। अब इसका वेट जो सा है वो 16 रहेगा, क्योंकि ये हेक्सा है और इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास पावर बन जाएगी। अब हमने इसका जो सा है वो वेट भी फाइंड कर लिया है। वेट फाइंड करने के बाद हमने इनकी पोजीशन भी फाइंड कर ली है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वही प्रीवियस मेथड के वेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से, और फिर जितनी भी ये फेस वैल्यू वेट होंगे इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी फेस वैल्यूज़ और वेट हैं मैंने इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किया है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने इनको आपस में ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखिएगा इनकी कुछ पावर्स थी, ये मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास d था और मुझे पता है d की वैल्यू 13 है, तो मैंने 13 पुट कर दी है। f की वैल्यू हमारे पास 15 है और तो मैंने 15 पुट कर दिया। अब मैं जब इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा मेरे पास ये नंबर्स आएंगे, और जब इन सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आएगा, और ये मेरे पास था हेक्साडेसिमल नंबर, और हेक्साडेसिमल नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर में। ये मुझे जब हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे साथ इसकी बेस ज़रूर लिखेंगे, और जब हमारे पास हेक्सा था फिर भी हमने इसके साथ इसकी बेस ज़रूर लिखी है, क्योंकि ये बेस ही हमें बता रही है कि ये हेक्सा है और इसकी बेस हमें बता रही है कि ये डेसिमल है। तो जो आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर था इसमें हमने नंबर सिस्टम देखे हैं। नंबर सिस्टम के बाद हमने हेक्सा नंबर्स देखे हैं, ऑक्टल नंबर देखे हैं, बाइनरी नंबर देखे हैं। उसके बाद हमने जो सा है इनको कन्वर्ट किया है, और आज जितनी भी हमने कन्वर्शन की हैं हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। आज जितने भी नंबर्स थे इन तीनों नंबर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में। कल हम अपने लेक्चर में डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। आज हमने बाइनरी टू डेसिमल किया ना, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। कल हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्शन करेंगे। स्टूडेंट ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, ये आपको समझ तब आएगा जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। ये आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 12 में है। मैं आपकी इसके स्क्रीनशॉट लेके उसको स्कैन करके वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप उसको उसकी एग्जांपल्स वगैरह उसको बुक वगैरह से रीड कर लें। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल जो सा वो हम अगली कन्वर्शंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।